हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। इसी आशा के साथ मैं विष्णु सोनी वापस से आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। बेटा, हम लोगों ने प्लांट किंगडम के अंदर टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर जो डिस्कशन था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। 4 क्लासेज को हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आज हम लोग जो प्लांट ग्रुप 4th प्लांट ग्रुप होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और वो है आपके स्पर्मेटोफाइटा। फर्स्ट डिस्कशन इज द स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा, व्हाट इज द स्पर्मेटोफाइटा? बेटा, यदि हम लोग देखें तो स्पर्मेटोफाइटा टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। फर्स्ट इज द स्पर्मा एंड सेकेंड इज द फाइटा। फाइटा मीन्स होता है बेटा प्लांट्स और स्पर्मा मीन्स होता है सीड। इट मीन्स ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन, सीड का डेवलपमेंट होता है, इट इज नाउन एज द स्पर्मेटोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइटा। अब हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट पुटअप होता है बेटा कि ऐसे कौन से प्लांट्स ग्रुप हैं, ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनके अंदर सीड का डेवलपमेंट, सीड का फॉर्मेशन होता है। बेटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, 2 ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्या होगा, सीड का डेवलपमेंट होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स दीज आर प्लेस्ड इन द स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट को किस ग्रुप के अंदर प्लेस किया गया है, इंक्लूड किया गया है स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप्स के अंदर, बिकॉज इन दिस प्लांट फॉर्म ऑफ सीड, सीड का फॉर्मेशन इन प्लांट के अंदर बेटा कंप्लीट होता है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि ये जो स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट होते हैं, इट इज आल्सो नाउन एज फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स, क्लियर? फेनेरोगेम्स मीन्स होता है बेटा फ्लावर वियरिंग प्लांट। इनके अंदर बेटा फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। जो फ्लावर वियर प्लांट्स होंगे, इट इज नाउन एज द फेनेरोगेम्स। यानी फ्लावर का इनके अंदर फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होता है। सो इट इज द आल्सो नाउन एज द फेनेरोगेम्स। क्योंकि प्लांट की बेटा 2 कैटेगरीज होती है, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आपके फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स, क्लियर बेटा? द टर्म जिम्नोस्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। फर्स्ट इज द जिम्नोस और सेकंड इज द स्पर्मा। जिम्नोस मीन्स होता है बेटा नेक्ड एंड स्पर्मा मीन्स होता है सीड। इट मीन्स जिम्नोस्पर्म जो प्लांट हैं, इनके अंदर बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं सीड का फॉर्मेशन होता है, यानी ये सीडेड प्लांट है। बट इट्स सीड इज नॉट कवर्ड बाय फ्रूट वॉल और ओवरी वॉल। ये ओवरी वॉल के थ्रू क्या नहीं होते बेटा, कवर्ड नहीं होते, नेक्ड होते हैं। यानी नेक्ड सीड जो ग्रुप होगा, इट इज नाउन एज द जिम्नोस्पर्म। क्लियर? आगे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बेटा इसके अंदर कि इन जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स के अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन तो होगा, ये इट मीन्स ये फेनेरोगेम्स तो होंगे, ये फेनेरोगेम्स प्लांट तो होंगे, लेकिन इनके अंदर बेटा ओवरी क्या होती है, एब्सेंट होती है।
विदाउट ओवरी यानी विदाउट ओवरी फेनेरोगेम्स हैं, विदाउट ओवरी फेनेरोगेम्स। जिम्नोस्पर्म प्लांट इज द विदाउट ओवरी फेनेरोगेम्स। इट मीन्स इनके अंदर ओवरी का क्या नहीं होता है बेटा, डेवलपमेंट, और ओवरी से बेटा क्या बनता है आपके फ्रूट। यानी इट मीन्स इन प्लांट्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर बेटा फ्रूट का डेवलपमेंट भी नहीं होता है। क्लियर? फ्रूट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, फ्रूट का डेवलपमेंट भी नहीं होता है, नो फ्रूट फॉर्मेशन। रीजन आपके सामने आ गया, बिकॉज ओवरी इज एब्सेंट, क्योंकि ओवरी इज कन्वर्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन फ्रूट एंड ओव्यूल इज कन्वर्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द सीड। क्लियर? तो इनके अंदर बेटा ओव्यूल तो प्रेजेंट होगा, यानी ये विद ओव्यूल प्लांट है, विद ओव्यूल्स प्लांट है, बट विदाउट ओवरी प्लांट है। क्लियर? ये हम लोगों ने एक बेसिक कंसेप्ट आपके लिए यहाँ बोला है जिम्नोस्पर्म प्लांट के रिगार्ड। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि ये जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं बेटा, इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर बायोलॉजी की ब्रांच में हम लोग, बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर इन जिम्नोस्पर्म प्लांट की स्टडी करते हैं, इन प्लांट्स के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं, वो ब्रांच होती है आप लोगों के जिम्नोस्पर्मोलॉजी। जिम्नोस्पर्मोलॉजी, the branch of biology deals with the study of gymnosperm plant. The branch of biology deals with the study of gymnosperm plant is known as the gymnospermology. Clear? नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग बात करते हैं कि जो टर्म जिम्नोस्पर्म टर्म किसने यूज की थी, तो वो आपके साइंटिस्ट थे थ्रियोफ्रास्टस। थ्रियोफ्रास्टस ने अपनी हिज रिटर्न बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स नामक बुक के अंदर इस जिम्नोस्पर्म टर्म को क्या किया था, यूज किया था। एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो डिफ्रेंसिएशन किए थे वो किए थे आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किए? रॉबर्ट ब्राउन। तो थियोफ्रास्टस ने जिम्नोस्पर्म टर्म को यूज किया था किसके अंदर? हिज बुक्स इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर डिफ्रेंसिएशन किए कि व्हाट आर द जिम्नोस्पर्म प्लांट एंड व्हाट आर द एंजियोस्पर्म प्लांट। इट मीन्स बोथ प्लांट्स के अंदर क्या सिमिलरिटीज और क्या डिसिमिलरिटीज। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं फादर ऑफ जिम्नोस्पर्मोलॉजी। फादर ऑफ जिम्नोस्पर्मोलॉजी की हम लोग बेटा बात करें तो सीजे चैम्बरलिन। सीजे चैम्बरलिन इज नाउन एज द फादर ऑफ जिम्नोस्पर्मोलॉजी। बस इस केवल एक मीनिंग्स आपको देख लेनी है, जिम्नोस्पर्म चैम्बरलिन, जिम्नो सी जी एक जैसा लगता है ना थोड़ा सा ना, जिम्नोस्पर्म चैम्बरलिन, जिम्नोस्पर्म चैम्बरलिन एक बार माइंड में रिवाइज करो, फादर ऑफ जिम्नोस्पर्मोलॉजी आपके माइंड में सेट आउट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट करते हैं फादर ऑफ इंडियन जिम्नोस्पर्मोलॉजी। फादर ऑफ वो है आप लोगों के बेटा पीडी डोगरा। पीडी डोगरा इज द फादर ऑफ इंडियन स्पर्मोलॉजी। क्लियर्स? अब हम लोग देखें बेटा, इंडियन हैं हम लोग, इंडियन हैं हो या नहीं, मैं भी इंडियन, आप भी इंडियन, हमारे फादर्स होते हैं बेटा, सबके होते हैं ना इंडिया में फादर। और फादर को इंडिया वाले लोग कई बार हम देखते हैं रूरल कल्चर के अंदर भी हम लोग देखते हैं, अर्बन कल्चर के अंदर भी हम लोग कई बार देखते हैं कि जब गुस्सा आता है कई बार अपने फादर्स को डोकरा बोल जाते हैं। कह देते हो ना डोकरा, मैं नहीं कह रहा, मान लेना सपोज आप तो नहीं बोलते हो, लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि रूरल रीजन में ऐसा क्या होता है कि फादर्स को क्या बोलते हैं? डोकरा बोल देते हैं। ऐसे ही डोगरा इंडियन हो गया है। क्लियर? याद हो जाएगा ना, ये माइंड में सेट रह जाएगा। क्लियर? चैम्बरलिन जिम्नोस्पर्म, चैम्बरलिन जिम्नोस्पर्म 1-2 टाइम रिवाइज करो और माइंड में सेट आउट करो। क्लियर? प्रॉमिस?
तो यहाँ आप लोग अपने अंदर प्रॉमिस कर लो कि ये हमें साइंटिस्ट याद हो गए, क्योंकि बेटा साइंटिस्ट हैं जनरली जो फेमस साइंटिस्ट होते हैं उनके रेफरेंस में ही आपसे नीट के अंदर क्वेश्चन पुटअप करते हैं। जिनका कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं होता उनके बारे में फिलहाल नीट ऐसे क्वेश्चन पुटअप नहीं करती हैं। तो क्लियर, क्योंकि जिम्नोस्पर्म आपके इंक्लूड है तो उनके मेजर साइंटिस्ट के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा कि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के बारे में कुछ साइंटिस्ट अपनी स्टडी करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं और उन्हें कहा जाता है बेटा जिम्नोलॉजिस्ट। उन्हें क्या बोलेंगे बेटा? जिम्नोलॉजिस्ट। तो जिम्नोलॉजिस्ट इज द साइंटिस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म प्लांटों के ऊपर अपनी डिस्कवरी करते हैं, रिसर्च करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उन पर्सन को, उन पीपल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? जिम्नोलॉजिस्ट कहोगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ें। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पर आप लोगों के क्लियर करते हैं, वो है कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं बेटा, ये जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की जो मेन प्लांट्स बॉडी होती है, यदि जिम्नोस्पर्म प्लांट की मेन प्लांट बॉडी की हम लोग बेटा बात करें तो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है बेटा स्पोरोफाइट्स। इट मीन्स स्पोरोफिटिक बॉडी होगी, स्पोरोफाइट बॉडी होती है और स्पोरोफाइट बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। स्पोरोफाइट बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनके अंदर बेटा ये क्या होती हैं? डिफरेंशिएट होती हैं। इट्स क्लियर। तो हम लोग देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या होगी? आपके रूट्स प्रेजेंट होती हैं, स्टेम प्रेजेंट होता है एंड आल्सो प्रेजेंट लीव्स। क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने बेटा गैमेटोफाइट बॉडी, थैलोफाइटा ग्रुप में, एल्गी के अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर, ब्रायोफाइट्स में, और टेरिडोफाइट और हम लोग स्पर्मेटोफाइटा की बात करें तो इनकी बॉडी बेटा कैसी होती है? स्पोरोफिटिक स्पोरोफाइट होती है। इट मीन्स बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब हम बात करते हैं कि इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर बेटा जो रूट्स होती हैं ये किस नेचर की होती हैं? रूट्स के रिगार्ड हम लोग बेटा बात करते हैं तो जनरली मोस्टली यदि हम लोग कॉमनली बात करें, कॉमनली जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर टैप रूट्स प्रेजेंट होती हैं और टैप रूट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रायो और सीड। क्लियर? रेडिकल पार्ट से जो डेवलप होने वाली रूट है इट इज नाउन एज द टैप रूट और टैप रूट इज कॉमनली प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म प्लांट। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि इन जिम्नोस्पर्म प्लांट के सम जीनस के अंदर, इन सम जीनस एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रूट प्रेजेंट होती हैं और वो है बेटा आप लोगों के जैसे एक जीनस है आपके पाइनस। इस पाइनस के अंदर बेटा क्या होती हैं? माइकोराइजल, माइकोराइजा प्रेजेंट होती हैं। व्हाट आर द माइकोराइजा? माइकोराइजा इज आल्सो डिस्कस, हम लोग प्रीवियसली कर चुके हैं जब हम लोगों ने किंगडम माइकोटा डिस्कस किया था बेटा, वहाँ पर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करके आए थे कि जो क्या होता है बेटा कि हायर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उन हायर प्लांट की रूट और जो फंजाई होते हैं उनके बिटवीन जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इज नाउन एज द माइकोराइजा। The symbiotic association between the higher plant root and fungi is known as the mycorrhiza. क्लियर? तो पाइनस के हायर प्लांट्स हैं, इनकी रूट और जो फंगल रूट होगी उनके बिटवीन बेटा जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इट इज नाउन एज द माइकोराइजा। तो माइकोराइजा फॉर्म में भी इनके अंदर क्या होती है? सम जीनस के अंदर रूट प्रेजेंट होती हैं। व्हाट में बेटा हम लोग बात करें नेक्स्ट, इन साइकस, साइकस प्लांट के अंदर
फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, for the nitrogen fixation. What are the nitrogen fixation? What are the nitrogen fixation जो बेटा होती है, हम लोग देखते हैं कि एटमोस्फेयर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट होती है वो होती है नाइट्रोजन। प्लांट के लिए मेजर रिक्वायरमेंट मिनरल एलिमेंट्स जो होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो भी नाइट्रोजन होता है ना। एनपीके की मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में भी मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, प्लांट को भी लिए भी रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट्स है। वट डायरेक्टली प्लांट इस नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं एटमॉस्फेयर से, बट इट इज द एब्जॉर्ब इन द साल्टी फॉर्म। एब्जॉर्बेटिंग कंपाउंड के फॉर्म में इसको क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट के अंदर कन्वर्टेशन प्रोसेस इज नाउन एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले ये अंदर इन प्लांट की रूट हेल्पफुल होती है और इट इज द नाउन एज द कोलेरॉइड रूट्स। कोरेलॉइड रूट। क्लियर? कोरेलॉइड रूट्स के नेम से उसे इंडिकेट करते हैं। तो इन प्लांट्स के अंदर अब यदि हम लोग देखें तो 3 टाइप की बेटा रूट्स हो गई। फर्स्ट इज द टैप रूट, मोस्टली मोर कॉमन। सेकंड बात करें तो माइकोराइजल फॉर्म में, और थर्ड हो गई आपके कोलेरॉइड। इट मीन्स यदि मैं बेटा देखूं साइकस के प्लांट्स की बात करूं तो साइकस के प्लांट के अंदर 2 टाइप रूट प्रेजेंट होती है, एक टैप रूट्स प्रेजेंट होती है और सेकंड इज द कोरेलॉइड रूट्स प्रेजेंट होती है। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? ये हम लोगों ने रूट्स के बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग स्टेम पार्ट्स के बारे में। हम लोग जनरली देखते हैं बेटा कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट का जो स्टेम होता है, मेनली जो स्टेम होता है बेटा, ये एक तो इरेक्ट होता है। इरेक्ट स्टेम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। नेचर यदि हम लोग देखें उस स्टेम की तो वुडी नेचर का होता है। कैसा होगा? वुडी नेचर का स्टेम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यदि मैं बेटा बात करना चाहूँ कि इनके अंदर जो स्टेम होता है ये 2 टाइप का हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, ब्रांच्ड स्टेम भी होगा और अनब्रांच्ड स्टेम भी इन जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या होगा? प्रेजेंट होता है। यदि मैं बेटा ब्रांच स्टेम की बात करना चाहूँ तो जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर जो पाइनस और जो आप लोगों के क्या है, पाइनस और पाइनस के साथ एक और है आप लोगों के सिडरस। पाइनस और सिडरस के अंदर बेटा ब्रांच्ड स्टेम प्रेजेंट होता है। वट इन द साइकस जो स्टेम होगा, साइकस का स्टेम होता है वो बेटा कैसा होता है? अनब्रांच्ड होता है। क्लियर? अब हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो पाइनस और जो सिडरस जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं, इनके अंदर बेटा 2 काइंड्स ऑफ ब्रांचेज आती हैं, 2 काइंड्स ऑफ ब्रांचेज फाउंड, और वो होंगी आप लोगों के, एक तो लॉन्ग ब्रांच होती है बेटा, लॉन्ग ब्रांचेज प्रेजेंट होती है, और एक ड्वार्फ ब्रांचेज इनके अंदर प्रेजेंट होंगी। बोथ काइंड की ब्रांच होंगी, लॉन्ग एंड ड्वार्फ, क्योंकि ब्रांचड है ना, इनके अंदर स्टेम कैसा होगा? ब्रांचड होगा। तो जो ब्रांचिंग होंगी उनमें ब्रांचेज, सम ब्रांचेज आर द लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ और सम ब्रांचेज आर द शॉर्ट। तो बोथ काइंड ऑफ ब्रांच इनके अंदर क्या होंगी? प्रेजेंट होती है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेटा जो आपके पर्टिकुलर एक जेमिया एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, इस जेमिया के अंदर बेटा जो स्टेम होगा वो किस फॉर्म में होता है? फॉर्म ऑफ राइजोम।
राइजोम फॉर्म में प्रेजेंट होता है। व्हाट आर द राइजोम, कि इनके अंदर बेटा जो क्रीपर होंगे वो क्रीपर इफ सॉइल के अंदर इनसाइड हो जाए तो इट इज नाउन एज द राइजोम। इट इज नाउन एज द राइजोम। व्हाट आर द राइजोम? राइजोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, इज आल्सो डिस्कस्ड इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर? नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात करना चाहें इनके अंदर तो हम देखते हैं कि नीटम के प्लांट्स के अंदर, यदि हम लोग नीटम के प्लांट्स की बात करें तो नीटम के प्लांट्स के अंदर जो स्टेम होगा वो कैसा होता है बेटा? वुडी नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? वुडी नेचर का होता है। और वुडी नेचर का रीजन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ उसका रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो स्टेम होता है बेटा वो इरेक्ट एंड वुडी, मोस्टली ब्रांच और अनब्रांच। ब्रांच कंडीशन इज द पाइनस एंड सिड्रस, अनब्रांच इज द साइकस। पाइनस सिड्रस के अंदर 2 काइंड्स ऑफ ब्रांच प्रेजेंट होती है, लॉन्ग ब्रांच एंड ड्वार्फ ब्रांच। जीनिया के अंदर जो राइजोम फॉर्म में होगा। नीटम की यदि हम लोग बात करें तो वुडी स्टेम क्या होगा? आल्सो प्रेजेंट होता है। क्लियर? एनी कोई डाउट यहाँ तक बेटा? तो ये हम लोगों ने जनरल अकाउंट्स स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट विद एक्सेप्शन डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग प्लांट पार्ट डिस्कस करते हैं जिम्नोस्पर्म का, वो है बेटा लीव्स। यदि हम लोग बेटा बात करना चाहें जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर लीव्स की, यदि हम लोग बेटा बात करें तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर 2 काइंड्स ऑफ लीफ, सिंपल और कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट होती हैं। इन प्लांट्स के अंदर कैसी लीव्स प्रेजेंट होती है बेटा? सिंपल एंड कंपाउंड टाइप ऑफ लीफ प्रेजेंट होती है। क्लियर? सिंपल और कंपाउंड लीव्स इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात करें तो जो साइकस का प्लांट होता है, इन साइकस यदि हम लोग बात करें, साइकस इज द जिम्नोस्पर्म प्लांट। तो साइकस प्लांट के अंदर बेटा पिन्नेट लीव्स प्रेजेंट होती हैं। पिन्नेट लीव्स क्या होंगी? प्रेजेंट होती हैं, जो क्या होंगी आप लोगों के बेटा सम ड्यूरेशन तक ही प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात करें तो इन जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर 3 काइंड्स ऑफ रूट प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप्स लीव्स इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट लीव इज द foliage leaf, second leaf is the scaly leaves और third leaf is the स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स हम लोग प्रीवियसली टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर डिस्कस करके आए थे बेटा कि ऐसी लीव्स होती हैं जिनके ऊपर क्या होंगे बेटा आप लोगों के स्पोरोफिल 2 टाइप की होती है, माइक्रो स्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल। इन स्पोरोफिल लीव्स के ऊपर बेटा स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है और उन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। यदि ये सारी लीव्स एक साथ कंबाइंड हो जाए तो इट इज एक फॉर्म करेंगी कॉन और स्ट्रोबिलस का क्या करती थी? फॉर्मेशन करती थी। तो ये बातें हम लोगों को यहाँ डिस्कस रखनी है। 3 टाइप्स ऑफ लीव्स, फॉलिएज लीव्स, स्कली लीव्स एंड स्पोरोफिल टाइप्स ऑफ लीव इज प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म प्लांट। क्लियर? तो फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है पॉइंट कि सिंपल एंड कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती हैं। साइकस के प्लांट के अंदर पिन्नेट लीफ प्रेजेंट होती हैं जो सम ड्यूरेशन तक उसके अंदर क्या होगी? प्रेजेंट होती हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर फोलिएज लीव्स, स्कली लीव्स एंड स्पोरोफिल टाइप की लीव्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। और नेक्स्ट हम लोग बेटा कंसेप्ट जो यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं वो कंसेप्ट क्या है कि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, इन जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर जो लीव्स होती हैं वो हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी और जो एयर वेलोसिटी होती है उसको सहन करने के लिए अडेप्ट होती है। हाई टेम्परेचर को वो अडेप्ट कर सकती हैं, उनके अंदर ऐसे अडेप्टेशंस होते हैं जो हाई टेम्परेचर को अडेप्ट कर लेते हैं, ह्यूमिडिटी को कर लेते हैं, वेलोसिटी आती हवा को भी वो क्या करेंगे? सहन कर लेते हैं। ऐसे इनके अंदर अडेप्टेशन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर?
हम लोग डिस्कस करते हैं एक कॉनिफर्स जो प्लांट होते हैं, कॉनिफर्स इज द जिम्नोस्पर्म प्लांट। जो कॉनिफर्स प्लांट होंगे आपके, उन कॉनिफर्स प्लांट के अंदर बेटा जो आपके निडल लाइक लीफ प्रेजेंट होती है। कैसी होती है? निडल शेप के निडल लाइक लीफ प्रेजेंट होती हैं, जिनकी लीव्स की जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा? लो होता है, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती हैं, और उनके अंदर बेटा कैसे होते हैं? सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और इन प्रॉपर्टी के कारण ही कि इनके अंदर सरफेस एरिया लो होगा, थिक क्यूटिकल होगी, सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होगी, इसी वजह से बेटा इनके अंदर जीरोफिटिक कंडीशंस आती हैं। इन प्लांटों के अंदर जीरोफिटिक कंडीशन के लिए एक रेस्पॉन्सिबल कैरेक्टर की इन प्रॉपर्टी की वजह से बेटा इनके अंदर लॉस ऑफ वाटर क्या होता है? कम होगा वाई लीव्स, क्योंकि इनके अंदर क्या है? थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है, उसके बाद सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट है, जो डायरेक्ट लॉस ऑफ वाटर नहीं करते हैं। क्लियर? आगे डिस्कस करें बेटा हम लोग, तो ये हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की है, ये मेन प्लांट बॉडी की स्पोरोफिटिक बॉडी के बारे में वन हमारे पास पॉइंट डिस्कस किए कि रूट किस टाइप की, स्टेम किस टाइप का प्रेजेंट होता है, एंड लीव्स किस टाइप की इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं कि ये जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, यदि मैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन की आपके साथ बात करूं, तो मोस्टली जिम्नोस्पर्म प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर यदि मैं इनके जिम्नोस्पर्म प्लांट की अकाउंट को बात करता हूं, तो मोस्टली जिम्नोस्पर्म प्लांट जो कोल्ड रीजन होते हैं, हिमालय रीजन जो होते हैं, जो पहाड़ी जो आपके माउंटेन का जो ढलान वाला पार्ट होता है, वहाँ पर ऐसे रीजन के अंदर, ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर ये प्लांट अपने आप को बेटा क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। तो मोस्टली हम कॉस्मोपॉलिटन नहीं बोल सकते इनको। कॉस्मोपॉलिटन तो जब होता है कि हर क्लाइमेट में हर प्लेस पर ये अवेलेबल हो जाए। इनके लिए तो क्लाइमेटिक कंडीशन फिक्स हो गई ना, कि कोल्ड रीजन जहाँ होगा, हिमालय रीजन हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की प्लांट स्पीसीज जनरली प्रेजेंट होती हैं। और मोस्टली इस जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं बेटा, वो जीरोफाइट्स होते हैं। इट मीन्स डेजर्ट कंडीशन जो इन्वायरमेंट होता है कि लॉस ऑफ वाटर कम होगा, तो उसके लिए एडेप्टेशंस होते हैं, है ना, जहाँ वेलोसिटी तेज चलती है, इसलिए उनके अंदर देखते हैं ना। तो ये क्या है? इस तरह की इनके अंदर प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, तो जीरोफिटिक होते हैं। तो देखें मोस्टली या ऑल जिम्नोस्पर्म आर द जीरोफाइट्स। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि टेरिडोफाइट इज द वेस्कुलर प्लांट एंड आल्सो जिम्नोस्पर्म इज द वेस्कुलर प्लांट। ये भी बेटा जनरली जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है, ये कैसे हैं? वेस्कुलर प्लांट्स हैं। इट मीन्स यदि इनके अंदर हम लोग बेटा बात करना चाहें, तो इन प्लांट्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट, और वेस्कुलर टिश्यूज का मीन्स होता है, इट मीन्स इनके अंदर बेटा जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट। यदि हम लोग बेटा बात करें तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की जो जाइलम है, उन जाइलम के अंदर वेसल्स क्या होती है? एब्सेंट होती है। मोस्टली क्या होगी? वेसल्स एब्सेंट होगी, और फ्लोएम के अंदर बेटा कॉम्पेनियन सेल्स एब्सेंट होती है, एज लाइक ऑफ टेरिडोफाइट प्लांट। टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर भी हम लोगों ने यही कंसेप्ट डिस्कस किया था। बट मैं बेटा एक्सेप्शनली बात करता हूँ कि इन सम टेरिडोफाइट इन एक्सेप्शनली यदि मैं बात करूँ, एक्सेप्शनली यदि मैं बात करूँ, तो सम जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर बेटा क्या होता है? बेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और वो मैं यदि एग्जाम्पल वाइज बेटा आप लोगों के सामने बात करना चाहूँ, तो एक तो एग्जाम्पल मैं आपके सामने मेंशन करता हूँ, नीटम, फर्स्ट एग्जाम्पल इज द नीटम। फिर है बेटा आपके एफिड्रा, और थर्ड इज द वेल्विशिया। और इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ बेटा, जैसे जेम जिम बोलते हो ना, ऐसे जेब इस तरह से बोल देना, नीटम एफिड्रा वेल्विशिया, नीटम एफिड्रा वेल्विशिया, नीटम एफिड्रा वेल्विशिया के अंदर क्या होगा बेटा आप लोगों के
वेसल्स प्रेजेंट होंगे। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग बेटा बात करते हैं इसके आफ्टर कि सम जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, इन जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर बेटा क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगी जिम्नोस्पर्म प्लांट की वजह, और इसी सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ये जिम्नोस्पर्म प्लांट का जो स्टेम होता है वो मोस्टली कैसा होता है, बॉडी होता है, ड्यू टू कॉज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ होती है बेटा प्लांट के थिकनेस के अंदर जो ग्रोथ होती है, इट इज़ नाउन एज द सेकेंडरी ग्रोथ। और लेंथ में जो ग्रोथ होगी इट इज़ नाउन एज द प्राइमरी ग्रोथ। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वाले पार्ट के अंदर इनके बारे में आप लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर। आगे हम लोग बोल रहे हैं कि मोस्टली हम लोगों ने डिस्कस किया है बेटा कि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं मोस्टली, यदि इनकी हैबिट की मैं बेटा बात करूं, हैबिटेट तो जीरोफाइट्स हो गया, लेकिन मैं बेटा हैबिट की बात करूं, इनकी नेचर वाइज बात करूं इन प्लांटों की, तो हैबिट के बेस पर ये मोस्टली जिम्नोस्पर्म प्लांट तो कैसे होते हैं, बूढ़ी होते हैं। लेकिन यदि मैं बेटा सम जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की बात करूं तो वो श्रब्स होते हैं। किस नेचर के होते हैं, श्रब नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बेटा बात करूं आपसे, फॉर एग्जाम्पल तो वो आपके एफिड्रा। तो एफिड्रा का जो प्लांट है वो हैबिट के बेस पर कैसा होगा, श्रब नेचर का होता है। लेकिन मैं फिर आगे नेक्स्ट हम लोग सम जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होंगे वो आपके क्लेम्बर नेचर के होते हैं, वुड क्लेम्बर होंगे। और वो हम लोग एग्जाम्पल की बेटा बात करें तो वो आपके नीटम ओला। नीटम ओला के अंदर यदि हम लोग डिस्कशन करना चाहें बेटा तो क्या होते हैं, इनके अंदर जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट होगा वो किस नेचर का होता है, क्लेम्बर टाइप का होता है। तो हैबिट के बेस पर जिम्नोस्पर्म मोस्टली बूढ़ी होते हैं। सम जिम्नोस्पर्म लाइक एफिड्रा इज द श्रब नेचर एंड सम जिम्नोस्पर्म लाइक इज द नीटम ओला इज द क्लेम्बर नेचर। क्लियर। तो ये हम लोगों ने बेटा 3 आल्सो कंसेप्ट क्लियर किए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर कोल्ड और हिमालय रीजन के अंदर प्रेजेंट होंगे। यदि हम लोग हैबिटेट की बेटा बात करें तो जीरोफिटिक कंडीशंस होगी, और यदि हैबिट की बात करें तो हैबिट के बेस पर ये 3 कंडीशंस होती हैं। क्लियर। अब हम लोग बेटा बात कर रहे हैं नेक्स्ट एक स्पेसिफिक अकाउंट में आप लोगों के लिए बात कर देता हूँ कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं इनमें जेमिया पिग्मिया का जो प्लांट होता है वो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट है। वो कैसा है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट है जिसकी लेंथ होती है बेटा 25 सेंटीमीटर। और यदि मैं लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट की बात करूं तो बेटा वो आप लोगों के है सिकोया सिम्परवाइरिस। सिकोया क्या है आप लोगों के, सिकोया सिम्परवाइरस इज द लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट, जिसकी यदि हम लोग बेटा लेंथ की बात करें तो 386 फीट तक इसकी हाइट होती है। इट इज़ आल्सो नाउन एज द फादर ऑफ फॉरेस्ट। फादर ऑफ फॉरेस्ट के नेम से इसे इंडिकेट किया जाता है। रेड वुड ट्री के नेम से इसे इंडिकेट किया जाता है, जो कैलिफोर्निया के अंदर प्रेजेंट होता है, जो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट है। स्मॉलेस्ट प्लांट की यदि बात करेंगे तो जेमिया फिग्मिया, और लॉन्गेस्ट प्लांट की बात करेंगे तो सिकोया सिम्पेरवेंस। क्लियर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर सम जनरल प्रॉपर्टी और अकाउंट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट क्लियर किए हैं। नेक्स्ट हम लोग जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़, रिमेनिंग कंसेप्ट जो हम लोग करेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लियर करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।